Good morning, students. I am BK Singh. In this class, I will solve some important other question problems of exercise 8.4. 8.4 ट्रिगोमेट्री का जो चल रहा है 10th के लिए, उसके एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को cos a माइनस sin a cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a, cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a। देखेंगे अपने बुक में, इसमें हिंट्स लिखा होगा यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। आपको हम फॉर्मूला बताए थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी का लिखा है कि cosec स्क्वायर a इक्वल टू माइनस इधर का प्लस हो गया ना, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a लिखा है। ऐसा करना है कि यह आइडेंटिटी यूज इसमें हो। तो मेरे पास है cos sin, प्रूफ करना है cosec cot। तो जब तक यह cos sin cosec cot के रूप में नहीं आएगा तब तक प्रूफ नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा उपाय करो कि यह cosec और cot के रूप में आ जाए यहां पर इक्वेशन। तो सबसे पहले LHS लिखा जाए cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। देखो ऊपर वाले टर्म जब लिखे रहते हैं फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहां भी साइन से डिवाइड करो तो यहां भी साइन से डिवाइड करना होगा। इक्वल चीज दोनों तरफ करना होगा कि पूरे टर्म पर कोई असर न पड़े और उस रूप में बदल के आ जाए, cosec cot में आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसमें भी साइन से डिवाइड करेंगे और यहां भी साइन से डिवाइड करते हैं। तो साइन से डिवाइड ऐसे करते हैं, देखिए cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a। देखो ऊपर वाले सम में साइन से डिवाइड कर दिए, अब यहां बाई साइन दे करके तब यहां इक्वल लिखेंगे। फिर इसमें वही काम करना है, नीचे cos a है तो cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a माइनस 1 बाई sin a। देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन ऐसे कर दिए, करने से क्या फायदा होगा। देखो ये cos बाई sin cot होता है, तो cos थीटा बाई sin थीटा cot होता है ना, तो cos a बाई sin a क्या लिखेंगे cot a माइनस इस साइन ऊपर भी साइन नीचे भी कट गया तो 1 प्लस 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है cosec। तो 1 बाई साइन को क्या लिख देंगे हम cosec a। फिर चलो इसका भी वही हाल है, cot a प्लस इंग्लिश साइन साइन कट गया तो 1 माइनस cosec a। इसका क्या हो गया cosec a। इसी को अरेंज करके लिखो, सजा दो cot a प्लस cosec a माइनस 1
बाई नीचे वाला, नीचे अब कोई चेंज नहीं करना, नीचे ऐसे ही लिखते जाना है, अपने प्रूफ तक पहुंच जाएगा वो। नीचे cot A प्लस 1 माइनस cosec A, यहां तक हो गया cosec A। अब आगे देखो, अब देखो cot A प्लस cosec A, तो इसको लिखना है cot A प्लस cosec A, -1 है ना, तो माइनस इसी 1 के स्थान पर देखो फॉर्मूला यूज कर देंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है कि नहीं, वही 1 के बदले में यहां लिखना है। देखिए cosec स्क्वायर A और माइनस cot स्क्वायर A, इसी फॉर्मूला का यूज करने के लिए बोला गया था इसे। और नीचे वाला कुछ नहीं करना है, उतारते जाना है आपको, cot A प्लस 1 माइनस cosec A, ठीक है। अब देखो cot A प्लस cosec A माइनस, इस ब्रैकेट देखो, इसको मानो A, इसको मानो B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है ना, उस रूप में इसको लिखो। तो देखो लिखते हैं A प्लस B, तो cosec A प्लस cot A प्लस B हो गया, इंटू A माइनस B, cosec A माइनस cot A, लिख दिए बाई cot A प्लस 1 माइनस cosec A, इसको लिख दिए। अब देखो यहां पर cot A प्लस cosec है, यहां भी cosec या cot माने प्लस है, तो कहीं तो बोल सकते हैं cot A प्लस cosec यहां भी है, तो यह टर्म यहां भी, यह टर्म यहां से कॉमन लिया जा सकता है, दो जगह रहे तो क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको कॉमन लिया जाए, cot A प्लस cosec A कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब इसे डिवाइड करना है, जो बचेगा उसको लिखेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, 1 बार में कैंसिल, cot cosec है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये माइनस का माइनस, फिर इतना चीज से यह कट गया, क्या बचेगा यह, तो लिखेंगे माइनस इसको cosec A माइनस cot A, नीचे वाला cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब इसका ब्रैकेट चेंज किया जाए, cot A प्लस cosec A इंटू 1 है तो 1 ब्रैकेट का हो, प्लस माइनस तो माइनस cosec A, आप माइनस माइनस प्लस, तो cot A बाई cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब मिलाइए, cot प्लस में है तो यहां प्लस में है, 1 प्लस में क्या प्लस में है, माइनस में cosec तो माइनस में cosec है, माने जो टर्म ये है वो टर्म यह भी इधर उधर लिखा हुआ है, ये वही टर्म है, इसलिए यहां से यहां तक और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो इक्वल टू cot A प्लस cosec A, तो हमें प्रूफ करना था cosec A प्लस cot A, तो लिखना इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 एक रूट वाला क्वेश्चन देखो, रूट वाला क्वेश्चन है, हम कैसे चेंज करेंगे उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, 5 का क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 1 प्लस sin A बाई 1 माइनस sin A इक्वल टू sec A प्लस tan A।
sec a प्लस tan a। देखो ये रूट वाला है, ये रूट पूरा पर है, पूरा पर रूट है। तो रूट वाला जब क्वेश्चन है तो जिस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं टर्म का, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का, उसी तरह यहां पर भी काम करना है। यहां पर देखिए क्या करेंगे, LHS पहले लिख दिया जाए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखो यहां पर माइनस साइन है तो इसी के उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। रेशनलाइज होने नहीं होता है, नीचे जो साइन रहता है इसके उल्टा अपोजिट साइन से, माइनस रहे तो प्लस और प्लस रहे तो माइनस। उसी तरह से इसका काम किया जाए रेशनलाइजेशन जैसे। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इंटू इसका अपोजिट, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जो ऊपर वही नीचे साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इससे क्या फायदा होगा, देखो आपको एक ही चीज दो बार है, a इंटू ए तो ए स्क्वायर लिखते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे a माइनस बी या a प्लस बी, तो बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, तो 1 का स्क्वायर तो 1 मान लेते हैं इसको। देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे, फिर फॉर्मूला दिमाग आना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, और इसके बदले में कॉस स्क्वायर लिखेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसका स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, अब पूरा पर क्या है, रूट है। किसी डिजिट के ऊपर स्क्वायर हुआ रूट हो तो रूट हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, केवल यह चीज बन जाएगा डिजिट वाला, जैसे रहता है डिजिट तो इसमें तो साइन कॉस है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब भाई नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, रूट हट गया, स्क्वायर है तो रूट क्या हो गया कैंसिल। हमको लेना है सेक ए प्लस tan है, इसके लिए इसको तोड़ दो, इसको अलग अलग करो, तो 1 बाई कॉस ए कर सकते हैं प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऊपर साइन बाई कॉस। देखो एलसीएम लेंगे तो फिर कॉस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ही रह जाएगा, तो इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने से फायदा होगा कि 1 प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए। देखो आएगा रिजल्ट सेक ए प्लस tan ए, इन्हें लिखेंगे RHS। ये आपका प्रूव हो गया। अब इस चैप्टर का एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, और 8, 9, 10 आपको फिर अपने से प्रैक्टिस करना होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछिएगा। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 का 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। कितना हो गया tan थीटा। तो इसका LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा माइनस
cos थीटा। देखो साइन यहां भी, साइन यहां भी है, cos यहां भी है, cos यहां भी है, इसलिए इसमें साइन कॉमन लिया जाए, इसमें cos कॉमन लिया जाए। तो इसमें कॉमन ले लो साइन थीटा, तो 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यू है तो एक तो निकल गया, साइन स्क्वायर बच गया। फिर नीचे cos थीटा कॉमन ले लो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, क्यू है तो स्क्वायर बच गया, माइनस 1, cos से cos कैंसिल तो 1। अब देखो इस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है ना, तो इसके बदले हम पहले लिख दें कौन चीज, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक तो साइन स्क्वायर थीटा, एक और साइन स्क्वायर का, माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा बाई, फिर उसी तरह से इसका ये तो ऊपर चला गया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर किस रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है cos स्क्वायर थीटा। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर जैसा आ जाएगा, इसे जैसा है ना, फॉर्मूला में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो 1 क्या होगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, और cos प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला का रूप पकड़ लेगा। तो क्या लिख सकते हैं, समझ आ गया ना, cos का cos स्क्वायर, प्लस को बदल दिया, साइन कॉमन में लिए है माइनस, तो माइनस नहीं तो प्लस हो गया माइनस, और माइनस हो गया प्लस, इक्वल टू tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऊपर भी है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर नीचे भी है, ये कट गया, यहां से यहां कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, tan स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan खाली tan थीटा, इन्हें प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल टू RHS, यही प्रूव हो गया। ठीक है, और इस चैप्टर का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप बनाइए, और बोले थे पहले ही एक दो ठो और अलग से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जो प्रूफ करने के लिए, आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तब नेक्स्ट टॉपिक को चालू करेंगे फिर मैथमेटिक्स का, है ना। तब तक अपना प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9931978803। थैंक्स।